तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर हम ये आसानी से बता सकते हैं कि कितने मोल रिएक्टेंट्स कितने मोल प्रोडक्ट देंगे, या एक्स रिएक्टेंट और वाई रिएक्टेंट किस रेशियो में रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या हर जगह हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल सकता है या बैलेंस्ड रिएक्शन पता चल सकता है? नहीं। आपकी किताबों में बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में ये बैलेंस्ड रिएक्शन हर जगह मिल जाते हों। और जब बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं मिलता, तब ऐसी स्थिति में हम कौन सा रिएक्टेंट कितना लेना है और प्रोडक्ट उसमें कितना मिलेगा, ये कैसे पता करें? और यहीं पे यूज आता है इक्विवेलेंट मास का। तो एक प्रैक्टिकल टाइट्रेशन करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास की क्यों जरूरत है। सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है और उसमें मुझे मिनरल एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो बाज़ार में जैसा अवेलेबल हो उस हिसाब से मैं कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद लेती हूँ और कभी सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, एफ्लुएंट जिसको बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी। ये वेस्ट हमारे आसपास की जगहों को पल्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको न्यूट्रलाइज करूं। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? सिंपल, बेस चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यहाँ पे हम वो वाला रिएक्शन लिख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि कितने मोल HCl रिएक्ट्स विद कितने मोल NaOH? नहीं, क्योंकि यहाँ जो एफ्लुएंट निकल रहा है, इसमें तो हमें ये भी नहीं पता कि कितना HCl है और कितना सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी बात, हमको ये भी नहीं पता कि इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आई मीन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और यहीं पे काम आता है इक्विवेलेंट मास और उसके साथ टाइट्रेशन प्रोसेस भी। तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि जो लीटर्स ऑफ लीटर्स एफ्लुएंट निकल रहा है फैक्ट्री से, उसका एक छोटा सा सैंपल लें। उसको देखें कि उतने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने बेस की ज़रूरत पड़ रही है, और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें कि पूरे दिन में कितना एफ्लुएंट निकल रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियल वर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट मास और टाइट्रेशन की यहाँ क्या उपयोगिता है। तो एसिडिक एफ्लुएंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस चाहिए, इसके लिए हम पूरी टैंक पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हम उसका 20 ml सैंपल ले लेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में, और ये मान कर चलते हैं कि ये जो पूरा वेस्ट है वो अच्छे तरीके से मिक्स्ड है, इसलिए एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम होगा। अब हम इस 20 ml एसिडिक सैंपल को टाइट्रेट करेंगे और ब्यूरेट में लेंगे 0.1 N NaOH सोल्यूशन। इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की खासियत यह है कि वो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही स्लाइटली बेसिक हो जाएगा मीडियम, वो लाइट पिंक कलर दे देगा। धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाते हैं और ये देखते हैं कि करीब 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होने के बाद कोनिकल फ्लास्क के लिक्विड का कलर हल्का सा पिंक हो गया है। टाइट्रेशन यहीं पे रोक देंगे। ये पिंक कलर ये इंडिकेट करता है कि जितना एसिड था वो बेस से न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 20 मिलीलीटर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 ml ऑफ 0.1 N NaOH लगा। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना हुआ? 20 ml। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज 0.1 N, वॉल्यूम ऑफ बेस इज 25 ml। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? 1 मोल H+ रिएक्ट्स विद 1 मोल OH- एंड गिव्स 1 मोल वाटर। ये रिएक्शन 1:1 इक्विवेलेंट रेशियो में होती है, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ H+ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ OH- एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड क्या हुआ? Na इंटू Va, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस Nb इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस Vb। एंड पॉइंट पर NaVa इक्वल टू NbVb। Na जो कि अभी अननोन है, हमें पता ही नहीं है, इंटू 20 इक्वल टू 0.1 इंटू 25। Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 25 अपॉन 20। Na की वैल्यू आ गई 0.125 N। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री एफ्लुएंट की नॉर्मेलिटी 0.125 N है, यानी 1 लीटर वेस्ट में 0.125 इक्विवेलेंट एसिडिक कैपेसिटी है। अब लार्ज स्केल पे इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। अब सपोज फैक्ट्री में 1000 लीटर एसिडिक वेस्ट रखा है। अगर हम 1 नॉर्मेलिटी का NaOH यूज करें तो क्या होगा? NaVA इक्वल टू NbVb। तो 0.125 एसिड की नॉर्मेलिटी इंटू 1000, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड, इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमने बेस की नॉर्मेलिटी क्या ले लिया है? 1.1 नहीं है अब, इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस जो कि हमें पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बेस कैलकुलेट करने पे आएगा 125 लीटर। मतलब 1000 लीटर एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे 125 लीटर 1 नॉर्मेलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन चाहिए। 0.1 नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH का क्या मतलब था कि मोलर मास तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 था, यानी कि हम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर में सोल्यूशन बना रहे थे। अगर हम 1 नॉर्मेलिटी का 1 लीटर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी 40 ग्राम होगी। अब यहाँ पे 125 लीटर कंज्यूम हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमको पूरा पता करना हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है तो 125 इंटू 40 ग्राम इक्वल टू 5000 ग्राम आ जाएगा आंसर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 5 kg। तो इस तरह के कैलकुलेशन से हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ किस केमिकल की कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है ये पता लगाया जा सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।